अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपासितिसुरादि कन्यका चार्षधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासतपसो वृद्धिंगताः पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज सद्दिनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषानामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयापि सिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखी तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। सौगंध संगत मधुव्रत जंकृतेन श्रवण मानमुगंध मंदित माधव आरोपयामि विदेश्वर वृंदबंध पादार बिंदमविंद दिनोत्तमानाम। तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक करने के लिए अभिषेक प्रारंभ कर रहे हैं। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जलनी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड भाकुले जिन ग्रहे नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल, नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवले पीयूष स्वाद लिए अमले इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण तरह चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिदकर्ण राय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांत धारे ये दूध समरसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम से सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नवन में ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम दीन रूम रोम राष्ट्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य व्रत चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य दिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप ही पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिभुवतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा अब शांति धारा होगी झारी हाथ में ले लें शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मजाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व प्रणाशनाय
सर्व प्रकृत शुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशना ब्रह्म ह्रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन, श्री अक्षय सुरभि जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांतिधारा के लिए नाम प्रदान करने वाले श्री अनिल कुमार, सुमन मिश्री बाई मोड़ी गृह शांति के लिए इंदौर मध्य प्रदेश सर्व परिवार से अग्रवाल नगर महिला संगठन इंदौर सर्व परिवार से यहाँ पर आज कल्पद्रुम मंडल विधान के पुण्यार्जक चक्रवर्ती श्री राजेश चंद्र जैन, मनीष कुमार जैन, रितेश कुमार जैन, संयम अभिनव, सिद्धार्थ पारस जैन सर्व परिवार से गणेशपुर बाराबंकी निवासी श्री जेके जैन पूर्व सांसद, श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय पौत्री, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र, अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषचंद सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, अर्चना जैन पुत्र, रिंशु जैन पुत्र वधु, सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाषचंद जैन साहू जम्मू दिपसनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन सुनीता जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक ईला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं संस्था पदाधिकारी जैन धन प्रतिनिधि सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन संस्था पदाधिकारी भरत ज्ञानसली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर्व परिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन की शादी की आज वर्षगांठ पर आशीर्वाद सहित शिवालिक नगर हरिद्वार से सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्व परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटुदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरव छाबड़ा दक्ष अमायरा और हम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थला बेतु अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा पृथ्वीवार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी जैन मनोज कुमार जैन कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन पगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल सर्व परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थला हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य अस्तव्य जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री श्यामती कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती
ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर्वपरिवारस्य, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, CA परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद जैन समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चुडीवाल परिवार स्वास्थ्य हेतु कलकत्ता सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम चिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम चिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी गजभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम चिंदी सर्व बिन सागर बिंदी नदी जल भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त बाष्पक्षण भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच बंधन डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व चौर भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम चिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिन सर्वातुरोध बिंदी ध्यानम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूरग्रह भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात्वीर धर्मानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे आषाढ़िक पर्व में कल्पद्रु महामंडल विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन को लेकर लिखात पणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमया मत्स्यकोपरि शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य कल्पद्रु महामंडल विधान के सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लिए कल्पद्रु महामंडल विधान की जय ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराप से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में
शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ, पांचों भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सन्नारी श्री शांति नेतम नूतनक्रेतम वृक्षक्रेतम चक्रेतम हनियर चक्रेतम हे गुणरेतम दामतेतम मक्रेतम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंतीनाथ, हरेनाथ, तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान विशाल उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी जम्बूद्वीप स्थल पर कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरसु दीप स्वरूप फलार की केवल मंगल गान भाकुले दिन ग्रहे जिननाथ महामिजय। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाजपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर, उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रीयाम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत अयोध्या में विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी। माता जी के बाद गंधोदक ले आइए, अर्घ्य चढ़ा दीजिए और गंधोदक ले आइए। अब सभी भक्तों के लिए एक दो सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित सन 2023 का ये ऐतिहासिक वर्षा योग 71वां वर्षा योग 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 2 जुलाई दिन रविवार को मध्याह्न 3 बजे धर्म सभा और रात्रि में 8 बजे विधि विधान पूर्वक वर्षा योग की स्थापना होगी। पूज्य माता जी कलश की स्थापना आज तक नहीं की है, इसलिए कलश स्थापना का विषय हम लोग नहीं लेते हैं। वर्षा योग की स्थापना हमारे आगम के अंदर बताई गई है। आगम के अंदर वर्षा योग की स्थापना आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन की जाती है। उसी श्रृंखला में उसी परंपरा के अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने जीवन में 70 वर्षा योग चातुर्मास स्थापित कर चुकी हैं और ये 71वां वर्षा योग चातुर्मास की स्थापना शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर 2 जुलाई दिन रविवार को जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन ऑटोमेटिक इस बार रविवार प्राप्त हुआ है, अन्यथा कभी भी रविवार या सोमवार नहीं देखा गया। चतुर्दशी के दिन ही पूज्य माता जी ने चातुर्मास की स्थापना की है। तो 2 जुलाई को आप सादर आमंत्रित हैं। श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी चातुर्मास वर्षा योग स्थापना की आयोजक समिति है। आयोजक समिति की ओर से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रण है। पूरे दिगंबर जैन समाज को जिन्हें भी सुविधा हो पधार करके पूज्य माता जी के इस ऐतिहासिक वर्षा योग के साक्षी बनने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। और इसके साथ एक सूचना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से नवग्रह जिन मंदिर का निर्माण जैन बाग डालीगंज में किया गया। यहाँ पर सन 2019 में शिलान्यास हुआ था और 2022 में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। प्रतिमाओं की पंचकल्याण प्रतिष्ठा
लखनऊ के अंदर 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2022 में संपन्न हो चुकी है और मंदिर में कुछ कार्य अधूरा था, उस कार्य को पूरा करके अब मंदिर शुद्धि, वेदी शुद्धि और प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम 29 जून को 29 जून जो आने वाला दिवस है, बृहस्पतिवार का दिन है, और 29 जून को वहाँ पर प्रातः 6 बजे से और 10:30 बजे तक वेदी शुद्धि, घट यात्रा, झंडारोहण आदि के कार्यक्रम संपन्न करके और वेदी में भगवान विराजमान किए जाएंगे। जिन जिन भक्तों ने क्रीम के अंदर 24 प्रतिमाएँ प्रदान की हैं रत्नों की, वे और जिन्होंने नवग्रह के 24 भगवान विराजमान करने का पुण्य लिया है, वे सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। लखनऊ के अंदर पूरी दिगंबर जैन समाज लखनऊ को श्री जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ की ओर से सादर आमंत्रण है और सभी लोग पधार करके जैन बाग डालीगंज में प्रातः 6 बजे 29 तारीख दिन गुरुवार बृहस्पतिवार को आएँ और साक्षी बने। ये मंदिर युग युग तक सभी को, लखनऊ वासियों को और हमारे प्रदेश वासियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराता रहे। 24 प्रतिमाएँ बहुत ही सुंदर विराजमान की जा रही हैं, जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, और 24 वे प्रतिमाएँ रत्न प्रतिमाएँ जिनकी पंचकल्याण अयोध्या के अंदर अभी 30 अप्रैल से 7 मई तक की गई है। इन सभी के एक एक दातार हैं, एक एक परिवारों ने इन प्रतिमाओं को विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया है। सभी परिवार और सभी लखनऊ की सभी कॉलोनियों के चारबाग, ऐशबाग, चौक, डालीगंज, इंदिरा नगर, गोमती नगर, जितनी भी कॉलोनियाँ लखनऊ के अंदर हैं, जितनी मंदिर कमेटियाँ हैं, सभी को पारस चैनल के माध्यम से मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूँ और लखनऊ की जैन समाज प्रवर्तनी सभा सभी को आमंत्रित कर रही है। इसलिए 29 तारीख को प्रातः 6 बजे मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी अकलंग जैन वहाँ सब कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। तो वहाँ पर पधारें 29 तारीख को प्रातः और इस कार्यक्रम में के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनकी प्रतिमाएँ हैं उन्हें उन्हीं के हाथ से प्रतिमा विराजमान करने का अवसर, सौभाग्य, पुण्य प्रदान कराया जाएगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। और एक बात ध्यान रखिए, पर्युषण पर्व शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ठाठ बाट से संपन्न होगा। 30 चौबीसी के 720 भगवान रत्नों के जो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए 30 चौबीसी मंडल विधान उन्हीं रत्न प्रतिमाओं के सानिध्य में, उन रत्न प्रतिमाओं के समक्ष विशाल पंडाल के अंदर संपन्न होगा। दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, सोलापुर से, सांगली जिले से, कोल्हापुर जिले से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। लगभग 100 रिजर्वेशन उन्होंने करा लिए हैं, सबकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जो भी भक्त 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर शाश्वती अयोध्या में आएंगे, उन सभी के ठहरने की व्यवस्था, जैसे अभी आपने देखा पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सभी को सुंदर व्यवस्थाएँ प्राप्त हुई हैं भोजन की और ठहरने की, उसी प्रकार से व्यवस्था 10 लक्षण पर्व में भी की जा रही है। इसलिए देश के सभी दिगंबर जैन समाज को मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूँ। जिन्हें भी सुविधा हो 10 लक्षण पर आकर के तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि में, हो सकता है आपको पहली बार 10 लक्षण पर मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, इसलिए आप मन बना करके अभी से रिजर्वेशन करा लें, चाहे रेल से करा लें, प्लेन से करा लें, कार से आएँ, जैसे भी आपको सुविधा हो आ करके। और 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक संपन्न होगा। आपको 18 सितंबर में यहाँ पर पहुँचना है और कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव जिले के जो भी भक्त इस पर्युषण पर्व में शामिल हो रहे हैं, उसके साथ 16 कारण विधान भी उन्हें करना है। तो उसके लिए प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय सांगली वालों से संपर्क करके अपने रिजर्वेशन कन्फर्म करा लें, रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि दीपक जी उपाध्याय स्वयं यहाँ पर इस 10 लक्षण पर्व में हमारे विधानाचार्य के रूप में यहाँ पर रहेंगे। इसलिए उनके साथ आने वाले भक्त उनको सूचना दे करके स्वयं अथवा उनके माध्यम से रिजर्वेशन करा लें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद
प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप नंदीसर पर्व की ओर चलेंगे। इसका आज द्वितीय दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। इस दिन एक आसन करना है। जब विधि से अष्टांगी व्रत करते हैं उनके लिए, और फल जो है 10,000 उपवास का। आगे चलेंगे। नवनिधि व्रत। नवनिधि व्रत का मंत्र है ओम ह्रीं हरम द्वादश कामदेव पद प्राप्त। ओम ह्रीं हरम द्वादश कामदेव पद प्राप्त। श्री शांतिनाथाय नमः। श्री शांतिनाथाय नमः। पुनः नवग्रह शांति व्रत। ओम ह्रीं हरम मंगल ग्रह शांति कराय। ओम ह्रीं हरम मंगल ग्रहारिष्ट शांति कराय। श्री वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। पुनः कल्पद्म मंडल विधान का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं समोसरण पद्म सूर्य। ओम ह्रीं समोसरण पद्म सूर्य। वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा है? नंदीसर का मंत्र हो गया। अब आप देखेंगे भव्यात्मा महापुराण ग्रंथ के अनुसार, जो कि आदि पुराण के नाम से प्रकाशित है, उसमें आप देखेंगे भरत भगवान का परिचय अनादि परंपरा तीर्थंकरों की है। जैसा कि आपको मालूम है, सर्वप्रथम युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने यहाँ जन्म लिया, अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में। पुनश्च भरत चक्रवर्ती ने भगवान के जैनेश्वरी दीक्षा के बाद, केवल ज्ञान के बाद, जब दिग्विजय करके और अयोध्या में प्रवेश किया है, उसके बाद उन्होंने, देखिए आदि पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है। चैत्य चैत्यालय आदीनां निर्मापण पुरस्सरम सचक्रे परमा विद्यां कल्पवृक्ष प्रथाम। भरत चक्रवर्ती ने कहा है, आदि पुराण पर्व 144वें पर्व में कहा है कि चक्रवर्ती भरत ने अयोध्या में अनेकों जिन मंदिर बनवाए, अनेकों जिन मंदिर बनवा करके उनमें जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई, और पंचकनारायण प्रतिष्ठादि से उन प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित करके, पंचकनारायण से प्रतिष्ठित करके, पुनश्च कल्पवृक्ष नाम से महायज्ञ किया है। कल्पवृक्ष कल्पद्रुम पर्यायवाची शब्द है। कल्पवृक्ष कल्पद्रुम विधान आप ध्यान में रखें। तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वपूज्य तीर्थंकर भगवान हैं, और तीनों लोकों में विधानों के अनुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि विधान कल्पद्रुम विधान है। कल्पवृक्ष विधान कल्पद्रुम विधान, और इसमें किमिच्छक जो इसके विधान का जहाँ वर्णन है, कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान, सरस्वभद्र विधान आदि विधानों के वर्णन है, वहाँ इसका वर्णन आया है कि चक्रवर्ती जो विधान करते हैं तो किमिच्छक दान बांटते हैं, बराबर अनुष्ठान तक। किमिच्छक दान माने आपको क्या चाहिए ले जाओ, राज सिंहासन छोड़कर
राज सिंहासन और राज छत्र छोड़ करके भंडार में जो कोई जो कुछ भी मांगे वो सब उनको दिया जाता है। उसका नाम है किमिच्छक दान। किमिच्छक, क्या इच्छा है, जो जिसकी जो इच्छा हो उसकी पूर्ति करते रहना। तो इस किमिच्छक दान में वर्तमान में मैंने इस विधान के अनुष्ठान में ये भाव संजोए और इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के दान अपने यहाँ माने गए हैं। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान इसमें होते हैं और 4 प्रकार के दान किए जाते हैं। आहार दान में 2 प्रकार के आहार दान हैं, पात्रों को देना और करुणा दान। करुणापूर्वक जो दीन दुखी आदि हैं, अंधे हैं, बधिरे हैं आदि, उन लोगों को भोजन आदि कराना, ये करुणा दान भी इसमें सम्मिलित है आहार दान में। औषधि दान में रोगों के निवारण करने वाली औषधियों को देना, बांटना आदि। शास्त्र दान में कोई न कोई पुस्तक वितरित करना, जीवन दान आदि पुस्तकें जैन अजैन जैनेत्रों में भी विस्तृत करना, ये ज्ञान दान। और अभय दान यानी जीवों की रक्षा, जीवों के लिए अभय दान, पक्षी आदि को पिंजरे से उड़ाना आदि, उनकी सुरक्षा कराना, गौशाला आदिकों में गायों की सुरक्षा करना आदि, ये सब जो है अभय दान में आ जाता है। ऐसे 4 प्रकार के दान यहाँ भी होंगे, हमेशा कल्पतरु विधान में कराए गए हैं। मैं समझती हूँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में सर्वप्रथम जिसे भरत चक्रवर्ती ने किया है, ऐसे इस महिमापूर्ण विधानों में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कल्पतरु विधान का भगवान की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में होने का और करने वालों का बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। क्योंकि इससे बढ़कर न तो कोई विधान है, ना अनुष्ठान है, और न कोई पुण्य संपादन करने का कार्य है श्रावकों के लिए। श्रावकों के लिए सर्वोपरि पुण्य संपादन का यह विशेष महत्वपूर्ण कार्य। यद्यपि पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं होती हैं, उनका पुण्य अलग है, पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं की महिमा अलग है, लेकिन विधानों के अनुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वतोभद्रादि विधानों की अपेक्षा, आष्टानिक महापर्वादि विधानों की अपेक्षा, 10 लक्षण आदि में होने वाले अनेक विधानों की अपेक्षा एक कल्पतरु विधान अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण सर्वोपरि है। यह सर्वतोपरि विधान जिसका कि आदि पुराण में वर्णन आया है कि चक्रवर्ती भरत ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में किया है, और आज अयोध्या में यह विधान हो रहा है। हमें गौरव है, प्रसन्नता है। मैं समझती हूँ विधान कराने वाले हमारे राजा जैन आदि सभी भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो चक्रवर्ती बन करके क्या अनुष्ठान कर रहे हैं। बात यही है कि आज भी मैंने देखा है दिल्ली में भी इसका बहुत ही बड़े स्तर से, बहुत बड़े आयोजन के साथ हमारे तिलक मोती सागर जी जो थे, और हमारे रविंद्र कीर्ति जी, ये रविंद्र कुमार जी ब्रह्मचारी, और हमारी हारिका चंद्रावती माता जी, इन लोगों ने हमारी इच्छा और भावनाओं के अनुसार वहाँ एक साथ 24 कल्पतरु विधान के अनुष्ठान हुए थे, और रिंग रोड पर बहुत बड़े आयोजन के साथ लगभग 2-3 हज़ार लोग बैठ करके और विधान में भाग लेकर के, और 10,000 से अधिक लोग जो है उसमें विधान में सम्मिलित होकर के और उस अनुष्ठान को, महान यज्ञ को संपन्न किया था। और भी अनेकों जगह विधान होता रहता है। जब से मैंने लिखा है भव्यात्माओं, मैं तो सभी के लिए प्रेरणा दूंगी कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान और विधान आप लोग तीर्थों पर करेंगे तो उसका पुण्य लाखों गुना अधिक है। अपने गांव के भी मंदिरों में, शहर के मंदिरों में भी करेंगे तो उसका पुण्य भी जो है महिमापूर्ण है। पुण्य तो पुण्य ही है। तो ऐसे विधान का अनुष्ठान आप अपने शहर में करें,
नगर में, गांव में करें, अपने मंदिरों में करें, पांडाल बनाकर करें, जैसा भी आपको अनुकूलता हो, और तीर्थों पर भी कर करके, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर आदि ऐसे तीर्थों पर भी इस विधान आदि के अनुष्ठान को करके आप लोग महान पुण्य का संपादन करते रहें। बात यही है कि नंदीश्वर पर्व, अष्टानिक पर्व जो है, ये अपने आप में भी बहुत ही महिमापूर्ण है। अभी आपने 3 प्रकार के मंत्र विशेष सुने हैं, 3 व्रत चल रहे हैं, नंदीश्वर व्रत, अष्टानिक व्रत, जिसके मंत्र का उच्चारण कराया मैंने, ओम नमः अष्टमहा विभूति संज्ञाय नमः। ये नंदीश्वर व्रत भी जो है शाश्वत है, अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और न जाने कितने असंख्यातों अनंतों भव्यात्माओं ने करके महान पुण्य का संपादन किया हुआ है, पूर्व में भी और आगे करते भी रहेंगे। ऐसा है नंदीश्वर व्रत, ये भी महिमापूर्ण है, ये पर्व महिमापूर्ण है, और इस पर्व में किए गए अनुष्ठान भी अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है। एक तो सामान्य दिनों में किए गए अनुष्ठान, एक पर्व के दिनों में किए गए अनुष्ठान अपनी अपनी महिमा रखते हैं। और शाश्वत पर्व आप ध्यान में रखें, नंदीश्वर पर्व शाश्वत है, नंदीश्वर व्रत शाश्वत है, 16 कारण व्रत शाश्वत है, अनादि निधन है, 10 लक्षण व्रत शाश्वत है, अनादि निधन है, रत्नात्रय व्रत शाश्वत है, अनादि निधन है, और ऐसे ही कुछ व्रत हैं जो शाश्वत अनादि निधन है। इन पर्वों की तिथियां अनादिकाल से चली आ रही हैं। अभी आप आगे हम आपको बताएंगे, श्रावण कृष्णा एकम आएगी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के बाद। ये वर्ष का युगादि प्रथम दिवस, ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है। आज वर्ष के कई नव संवत्सर हैं। वीर निर्माण संवत चल रहा है 2549वां, महावीर स्वामी के निर्वाण गए होने के बाद, और विक्रम संवत चलता है राजा विक्रमादित्य के निमित्त से। ईस्वी सन चलता है क्रिश्चियन सन, जो भारत का सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त ईस्वी सन, वो चल रहा है 2023। आप ध्यान में रखें, युगादि दिवस अनादिकालीन वर्ष का प्रथम दिवस जो है, ये चौथी बात आप सुनेंगे तो आपको नयापन लगेगा, लेकिन मैं हमेशा सुनाती आई हूँ। आप ध्यान में रखें, श्रावण कृष्णा एकम वर्ष का युगादि दिवस माना गया है। सठखंडागम ग्रंथ जय धवला धवला में आया हुआ है युगादि दिवस, श्रावण कृष्णा एकम, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा युगादि दिवस है, युग का आदि दिवस है। इसी दिन से युग का प्रारंभ होता है और आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को पूर्ण होता है। हम साधुओं के लिए भी, मुनियों आरिकाओं के लिए भी जो वार्षिक प्रतिक्रमण है, वो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को भी करने का विधान है। वार्षिक प्रतिक्रमण आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को करने का नियम आया हुआ है। तो बात यही है कि अभी वर्षा योग की प्रतिष्ठापना हम आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को करेंगे, और आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य हुए आचार्य सांसाज के पट्ट पर, उनका जन्मदिन भी है, 147वां जन्मदिन आ रहा है। ईस्वी सन 1976 में जिन्होंने जन्म लिया है ये गांव में, महाराष्ट्र में, और उनका जन्मदिन भी मनाएंगे पूर्णिमा को। और श्रावण कृष्णा एकम को युगादि दिवस भी मनाएंगे। आप सब मिलकर, हम और आप, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से ही आप ध्यान में रखें। अभी जो है चक्रवर्ती बन करके जो ये विधान अनुष्ठान कर रहे हैं, और इसमें कुबेर ऐरावत हाथी पर बैठकर आएंगे और इस विधान के अनुष्ठान में रत्नवृष्टि करेंगे। एक महिमापूर्ण कार्य। और दिल्ली में मैंने जब अनुभव किया था, जो ऐरावत हाथी पर बैठ करके और कुबेर आकर के जो रत्नवृष्टि करते थे, उस समय का दृश्य अपने आप में अभूतपूर्व था। तो बात यही है, यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भी आप
कुबेर बनकर के रत्नवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये सब महान श्रेष्ठ अद्भुत कार्य और विशेष महत्वपूर्ण कार्य आप सब भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ ऐसे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि में बैठ करके और चक्रवर्ती भरत की जन्मभूमि, भगवान बाहुबली की जन्मभूमि, प्रथम तीर्थंकर के प्रथम गणधर श्री ऋषभसेन की जन्मभूमि आदि भगवान के 101 पुत्र जो हुए सभी के सब मोक्ष गए हैं, उनका भी मंदिर बन रहा है। आपने अभी उनके भी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करी है। भरत चक्रवर्ती की जो 101 पुत्र मोक्ष गए हैं, उनका भी उनकी प्रतिमाएं विराजमान यहाँ हो रही हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो ये सब महिमापूर्ण अनेकों इतिहास यहाँ के आपको इस वर्षा योग में हम आपको बताते रहेंगे और आप देखेंगे, करेंगे, सुनेंगे। चक्रवर्ती भरत के 923 पुत्र तो मोक्ष गए ही हैं, विवर्धन कुमार आदि, और भी अनेकों पुत्र पुत्रियाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। सगर चक्रवर्ती यहीं जन्मे थे और उनके 60,000 पुत्र सबकी सब ने दीक्षा लेकर के और निर्वाण प्राप्त किया है। आप देखें अयोध्या असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि वर्तमान में इस अवसरपूर्ण काल में रही है। असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि जो यहाँ जन्म लेकर के कोई कैलाश पर्वत से, कोई समय शिखर से, कोई कहीं से मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। तो भव्यात्मा ऐसी ये जन्मभूमि, बलभद्र की जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि आदि, भरत की जन्मभूमि आदि, शत्रुघ्न आदि जिन्होंने भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और ये अनादि निधन शाश्वत पर्व और इन दिनों में किया जाने वाला ऐसा मैं समझती अभी शाश्वत अनादि निधन कल्पद्रुम विधान, उसका अनुष्ठान जो आप कर रहे हैं, चक्रवर्ती के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान आप चक्रवर्ती बनकर कर रहे हैं, ये आपके जीवन में आपको खूब इच्छित फल प्रदान करे, आपके मनोरथों को सफल करे। चक्रवर्ती के समान आप पुण्य का संचय करते हुए और कालांतर में परंपरा से चक्रवर्तियों के समान ही मोक्ष को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। हम और आप सभी इस शाश्वत जन्मभूमि में बैठकर ऐसे विधान को करते हुए, देखते हुए, अनुमोदना करते हुए, अपने पुण्य को वृद्धिंगत करते हुए आत्मा को पवित्र पावन करें और परंपरा से आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हों। इसी भावना के साथ आप सभी चक्रवर्ती बनकर विधान करने वाले और उनके साथ सभी उपस्थित महानुभाव सबके लिए, और कुबेर बनकर जो रत्नवृष्टि करेंगे उनके लिए, और जो हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं जो दूर दूर बैठ करके हमारी बात सुन रहे हैं, लाखों लाखों लोग, बल्कि मैं समझती हूँ कई बार करोड़ों पर संख्या आती है। ऐसे सभी भव्यों के लिए, भव्यात्माओं के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और साथ ही हमारे भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी आदि मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि सभी के लिए, शासन के लिए, शासक वर्गों के लिए और सभी प्रशासन के लिए, और जो भारत की सीमा पर खड़े हुए हमारे सुरक्षाकर्मी सब लोग हैं, उन सबके लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये विधान सबके लिए इष्ट मनोरथों को सफल करने वाला हो, ये विधान सबके लिए मंगलकारी, क्षेमकारी हो, सुभिक्षकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग कल्पद्रुम मंडल विधान की जय। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, एक बार हाथ जोड़िए सब लोग, बोलेंगे सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित्य प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का
समव शरण है नाम। देखो, एक समव शरण संसार के अंदर ऐसा होता है जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ निवास करती हैं। आपके इस मंडल के ऊपर भी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही विराजमान हैं और तीर्थंकर भगवान की ऐसी महिमा रहती है कि जहाँ साक्षात सरस्वती भी आकर के उनका गुणगान करते हुए थकती नहीं हैं और केवल ज्ञान के स्वरूप में लक्ष्मी देवी वहाँ सदा सदा निवास करती हैं। तो महान पुण्य का प्रतीक होता है समव शरण, जहाँ सभी प्राणी जाकर भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि संसार के अंदर कोई शाश्वत शरण, हमेशा नित्य ही शरण प्रदान करने वाला कोई भी नहीं है। कोई आपकी थोड़ी सी देर सुरक्षा कर लेगा, कोई आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके पुण्य में आपको स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य को संग्रहित करने का ये एक महान अवसर है। पुण्य के फल को भगवान ने प्राप्त किया, पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? अरिहंत अवस्था। और अरिहंत अवस्था किसे कहते हैं? 8 कर्मों में से जो 4 कर्म नष्ट कर देते हैं, जिनको कहते हैं घातिया कर्म। उन घातिया कर्मों को नष्ट करने के बाद अरिहंत बन जाते हैं। कितने कर्म नष्ट करते हैं? बोलो, खाली सुन करके निकाल मत देना, लेकिन एक एक दिन कुछ ना कुछ ग्रहण करना। तो 4 कर्म होते हैं घातिया: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म ऐसे हैं जो जीव को सबसे ज़्यादा संसार के अंदर भ्रमण कराते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान इन 4 कर्मों का नाश करके ही भगवान बनते हैं। तो आपके सामने ये भगवान जी ऋषभदेव जी विराजमान हैं, बड़े बड़े भगवान भी विराजमान हैं। और मंडल के ऊपर ये जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, ये वास्तविक रचना है। सबसे पहले तोरण द्वार से प्रवेश करते हैं, फिर मानस स्तंभ होता है, फिर धर्म चक्र होता है और बीचों बीच में भगवान गंधकुटी में विराजमान रहते हैं। ऐसे आज साक्षात भगवान नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में जो समव शरण की रचना की जाती है, ये उसी का दिग्दर्शन होता है। आज 2500 साल बीत गए जब भगवान महावीर का अंतिम समव शरण राजग्रही पर्वत और पावापुर के अंदर रचा गया। अयोध्या में 5-5 बार, 4-4 बार भगवान के समव शरण बने। सब भगवान के समव शरण आए यहाँ, लेकिन वर्तमान में सच्चा समव शरण कोई भी नहीं है। तो भव्यात्माओं, ये मंडल के रूप में सही, मारने के रूप में सही, जो समव शरण आपको प्राप्त हुआ है, ये सब ज्ञानमती माता जी का उपकार है। और इस उपकार के कारण आज कम से कम आप चक्रवर्ती बन जाते हैं कल्पना से। भाई राजेश जी, ये तो लगता ही होगा कि हमें चक्रवर्ती बनाया गया है। कभी सौधर्मेंद्र कोई बनते हैं तो उनसे हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमें तो ऐसा ही आनंद आया माता जी कि जैसे साक्षात सौधर्मेंद्र को आता होगा। तो आप भी कल्पना करना कि मैं साक्षात चक्रवर्ती हूँ, लेकिन चक्रवर्ती के वैभव में रम करके पापों को इकट्ठा मत करना, पुण्य इकट्ठा करना। क्योंकि इसी धरती पर भरत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने 6 खंड के राज्य को भोगते हुए 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए भी, और न जाने कितना अपरिमित वैभव था, तो भी उन्होंने अपनी आत्मा पर दृष्टि रखी और संसार के वैभव को क्षणिक माना। तब जाकर के वे इसी धरा पर
जन्म लेकर अजन्मा बन गए, सिद्ध परमेष्ठी बन गए। तो अच्छा है कि आपने एक बार सन 1995 में कल्पद्रुम विधान किया था। माता जी, जब आपने समोसरण की रचना बनाई थी तब भी राजेश जी की उसमें एक उत्तर दिशा की सबसे पहली प्रतिमा है। उसके समक्ष बैठ करके उस मंदिर में इन्होंने कल्पद्रुम विधान किया था, ऐसा कल राजेश जी ने बताया। और आज पुनः जब ज्ञानमती माता जी यहाँ आई हैं तो आपको कल्पद्रुम विधान ही करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले काल में आप ऐसे पुण्य का संचय कर रहे हो कि जल्दी से समोसरण के दर्शन होंगे और साक्षात